शिवतनयं वरेष्ठं सर्वकल्याणमूर्ति परुषकमलहस्तं शोभितं मोदके अरुणपुष्पमाला व्यालयज्ञोपवीति मम हृदयं कुरु निवासं श्रीगणेशं नमामि। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। राधा भक्तर्हरिरज्ञानं ताभ्यां या च समन्विता तां श्रीभागवती गाथा वन्दे युगलरूपिणी। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमामि। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्था प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। आइए हनुमंत विराजे कथा करूं मति अनुसार प्रेम सहित गादी धरूं विराजिए पवन कुमार। बोलिए पवन पुत्र हनुमान की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, नंदनंदन सरकार की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, दुर्गा मैया की जय, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय, आज के आनंद की जय, श्री राधा रमण लाल की जय, द्वारिकाधीश भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, सियावर रामचंद्र भगवान की जय, आज के आनंद की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, नंद के लाला की जय, भागवत भगवान की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर
अकारण करुणावरुणालय भक्तवांछित कल्पतरु तड़िद्दित विनिंदित पीताम्बरधारी बाल कृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद रूपी विद्वान ब्राह्मण मंडली बृहस्पतिवत यज्ञाचार्य जी सरस्वती जी की विशेष कृपा दृष्टि को लिए हुए मेरे समस्त संगीताचार्य राजा परीक्षित वत संपूर्ण यजमान परिवार आयोजक परिवार इस परम पुनीत प्रांगण में आयोजित श्रीमद्भागवत कथा का रसास्वादन करने हेतु समुपस्थित मेरी प्यारी माताएं बहनें बच्चे और बुजुर्ग, सर्वप्रथम आप सभी के हृदय कमल में जो मेरे बांके बिहारी जी की झांकी विद्यमान है, इनके श्री चरणों में मैं कोटिशः प्रणाम करता हूँ। कल के कथाक्रम का थोड़ा दर्शन करो। कंस के कारागार में मेरे परात्पर प्रभु का प्राकट्योत्सव वसुदेव जी के द्वारा भगवान को यहाँ से गोकुल पहुंचाया गया और जिस कन्या को जन्म दिया था आज गोकुल में, उस कन्या को वसुदेव जी अपने साथ लेकर आए हैं। सूचना मिली, 8वां हो गया, कंस दौड़ा है। इस कन्या को पकड़कर शिला पर पटक कर मारना चाहा, पर यह कन्या हाथों से छूटी है और आकाश मंडल में भगवती जगदम्बा का रूप ले लिया है। ये किम मया हतया मंदा जातः खलु त्वान्तकृत यत्र को वा पूर्वं शत्रुर्मां हिंसी कृपणान् वृथा। अरे पापी कंस, मुझे मारने से तुझे क्या मिलेगा? तुझे मारने वाला तो ब्रजमंडल में पैदा हो चुका है। यह कथा है मथुरा की। कंस भयभीत हुआ, अरे मैया ब्रजमंडल तो बड़ा लंबा चौड़ा है, किस गांव में किस नगर में कहां पैदा हुआ है? यत्र कोबा, ये नहीं बताऊंगी, पर इतना बता दिया कि वो ब्रजमंडल में पैदा हो चुका है। यहाँ कंस भयभीत हुआ। आइए चलते हैं गोकुल में, जिस गोकुल के राजा है नंद बाबा जी। ब्रज के राजा है नंद बाबा जी। 75 वर्ष की आयु है गई है, पर अभी तक लाला नाए भयो। गुरुदेव के चरणन में प्रणाम किए हुए गुरुदेव, वृद्धावस्था आए गई पर अभी तक लाला नाए भयो। गुरुदेव कहने लगे, देखो नंद जी, आप बिल्कुल चिंता ना करें, आप अपने यहाँ दिव्य ब्राह्मणान को जिमाओ। सबरे ब्राह्मण जब आपके यहाँ जिमने आएंगे तो अवश्य ही उन ब्राह्मणों के आशीर्वाद से आपके यहाँ बड़ा सुंदर सा लाला भयो को। 80 वर्ष की अवस्था नंदरानी की है। देखो 5 वर्ष बड़ी है नंदरानी जी। पहले ऐसी मान्यता थी, बड़ी बहू बड़े भाग, पूरे 5 वर्ष बड़ी है नंदरानी। गुरुदेव आपके आशीर्वाद से और भगवान की कृपा से काय बात की कमी नहीं है हमारे यहाँ। आज अपने गुरुदेव के आशीर्वाद से नंद बाबा ने दिव्य ब्राह्मणों को अपने यहाँ जिमाया है। सबरे ब्राह्मण बड़े प्रेम में बड़े भाव में डूबकर जिमने आए और जिम कर बड़े प्रसन्न हुए और सबरे ब्राह्मण आशीर्वाद देकर गए हैं। जाओ नंद जी, हम सभी का आशीर्वाद है कि आपके यहाँ अति शीघ्र एक सुंदर सा लाला भयोगो। बोले नंद के लाला की। सबरे आशीर्वाद देकर चले गए। समस्त ब्राह्मणान के आशीर्वाद से आज 80 वर्ष की अवस्था में नंदरानी गर्भवती भई है। 80 वर्ष की अवस्था में बड़े प्रसन्न है आज नंद बाबा जी। पूरे ब्रजमंडल में एक आनंद ही आनंद का पारावार हो रहा है। नंदा और सुनंदा, ये नंद बाबा की 6 महीने पहले से ही भाभी जी की सेवा में आई गई है। 6 महीने पहले से। अब नंदा और सुनंदा का बड़ा सुंदर भाव है कि लाला होने की सूचना जो सबसे पहले देगी, भाभी जी के गले में जो 9 लखा हार है वो तो भैया उसी को ही मिलना है। अरे क्या ये दोनों किसी निर्धन परिवार में ब्याही गई थी, गरीब परिवार में ब्याही गई थी जो भाभी जी के 9 लखे पर इच्छा रखती है? बोले ना महाराज, ऐसा नहीं है। ये दोनों तो बड़े संपन्न परिवार में ब्याही गई है, पर प्रत्येक बहन का फिर भी ऐसा मनोभाव रहता है कि भाई के यहाँ कोई उत्सव होवे और उस उत्सव की खुशी में भेंट स्वरूप हमें कुछ ना कुछ वहां से मिले, ऐसा प्रत्येक बहन भाव रखती है।
6 महीने पहले से ही नंदा रुसुनंदा आई है। आज नवमी की प्रातः नंदा विचार करने लगी, भाभी जी रोज समय से जग जाया करती थी, पर आज विलंब हो गया, क्या बात है। भाभी जी के प्रकोष्ठ में गई है, क्या देखती है, भाभी जी तो गहरी नींद में सोए रही है, बगल में झीनी सी चदरिया के बीच में एक बच्चा सो रहा है। पहले तो नंदा ने भगवान का स्मरण किया, मंत्र जाप किया, हे प्रभु लाली नहीं होनी चाहिए, लाला ही होना चाहिए। अरे क्यों, क्या लालियां बुरी होती है? बोले महाराज लालियां बुरी नहीं होती, लालियां तो बहुत अच्छी है। मेरे भारतवर्ष की बेटी तो ऐसी बेटी है कि शायद आज जितना बेटा अपने माता पिता का ध्यान नहीं रख सकता, उतना आज की बेटी रखती है। जितना पुत्र आपसे प्रेम नहीं करता होगा, जितना प्रेम तुम्हारी बेटी तुमसे करती है। बेटे के मन में तो लालच हो सकता है, प्रॉपर्टी का, संपत्ति का, धन का, लेकिन बेटी के मन में कोई लालच नहीं होता। वो तो निस्वार्थ भाव से तुमसे प्रेम करती है। 20-25 वर्षों तक तुम्हारे यहाँ रहकर उसके बाद जब ससुराल में भी जाती है, वहां से भी 20 बार तुम्हें फोन करती है, बाबूजी आप ठीक हो, दवाई आपने समय पे ले ली, माँ आप ठीक हैं, आपने बाबूजी का ध्यान रखा। 20 बार बेटी फोन करेगी। बेटा भले ही तुम्हारे पास है, पर जरूरी नहीं कि 10 बार भी तुमसे पूछने के लिए आया कि तुम कैसे हो। लेकिन बेटी तो बेटी है। मैं अक्सर कथा में कहता हूं कि बेटियां तो हमारे जीवन का पुण्य होता है, पुण्य होता है। वो जब तुम्हारे घर में जन्म लेती है, तुमसे पुण्य कर्म करवाती है। जब वो बड़ी होती है तो तुमसे वो पुण्य कर्म करवाती है। जब उसका शादी ब्याह होता है तो उस समय भी वो तुमसे पुण्य करवाती है। और जब तक वो इस धरती पर जीती है, जब तक जन्म धारण करती है, तब तक वो तुमसे पुण्य करवाती है। किसी के यहाँ पुत्र का जन्म होता है तो उसके यहाँ का एक भाग्य जागृत होता है, पर जिस घर में बेटी का जन्म होता है उस घर के सौभाग्य जागृत हो जाते हैं। बेटियां तो बेटियां हैं साहब, बेटी तो बेटी है, पर समस्या यहाँ नौलखे की है। यदि लाली होएगी तो नौलखा नहीं मिलेगा, और यदि लाला होएगो तो नौलखा मिलेगा। तो भगवान से प्रार्थना करिए, हे भगवान लाली नहीं होनी चाहिए, लाला ही होना चाहिए। बड़ी हिम्मत जुटाकर झिनी सी चदरिया को हटाया है। जैसे ही झिनी सी चदरिया को हटाया तो ही लाला का मुख दिख गया। वो पल ऐसे होते हैं जब किसी के यहाँ कोई बच्चा होता है ना, और सबसे पहले जो मुख देखता है, हॉस्पिटल में होगा तो डॉक्टर पूछते हैं कि तुम क्या लगते हो, तुम्हारा संबंध क्या है, फिर सामने वाला रिश्ता बताता है कि मैं ये लगता हूं। वो भी चतुराई दिखाते, बताएंगे नहीं कि बेटा है या बेटी, पहले तुमसे थोड़ा छुपाएंगे। और जैसे ही तुझे इस बात का पता चलता है कि लाला हुआ है, फिर तो तुम प्रसन्न हो जाते हैं। वो पल ही कुछ ऐसे होते हैं। तो नंदा ने जैसे ही लाला का मुख दिखा, नंदा बड़ी प्रसन्न हो गई और हाथों में ले लिया बेलन, और उस बेलन से कांसे की थाली को बजाती हुई दौड़ कर निकली है। अरे बाबा बधाई है, अरे बाबा बधाई है, अरे बाबा बधाई है। नंद बाबा गौशाला पे गैयन की सेवा कर रहे हैं, गैयन की सेवा कर रहे हैं। अरे नंदा काय बात की बधाई दे रही हो? बाबा आपने जो अपने यहाँ ब्राह्मणान को जिमाया, सबरे ब्राह्मणों की सेवा सत्कार आपने जो किया, उन समस्त ब्राह्मणान के आशीर्वाद से आज आपके यहाँ एक सुंदर सा लाला भयो है। बोले नंद के लाला की। 75 वर्ष के नंद बाबा मानो आज पूरे 25 वर्ष के हो गए हो। दौड़े हैं जमुना जी में, 108 डुबकी लगाई है, स्नान पाया, सुंदर बगलबंदी पहरी है, माथे पे चंदन का लेप किया है, अखियन में मोटा मोटा काजल डाला है, और मूछों पे इत्र देकर तांव दिया है, मुख में पान धरा, सुंदर श्रृंगार करके सुंदर सी पगड़ी पहनी है। एक ब्रजवासी से कहने लगे, लइयो रे छोरा जरा दर्पण दीजो, आज देखूं तो सही मैं कैसा लगूं। ब्रजवासी कहने लगे, बाबा आज तो आप पूरे दुल्हों की तरह सज रहे, आज नहीं सजूंगा तो फिर कब सजूंगा, क्योंकि आज तो मेरे यहाँ आत्मज हुआ है, पुत्र हुआ। पुत्र का एक नाम है आत्मज। यक्ष युधिष्ठिर संवाद में धर्मराज युधिष्ठिर से यक्षराज ने प्रश्न पूछे, ये धर्मराज
मानव मात्र की आत्मा क्या है? तो धर्मराज युधिष्ठिर ने सटीक उत्तर दिया है कि हे यक्षराज, मानव मात्र की आत्मा है उसका पुत्र। तो आत्मा से जिसका संबंध हो वो पुत्र है। किनंदस्त्वात्मजम उत्पन्ने जाता हलादो महामना आहूय विप्रान वेदज्ञान स्नातः शुचिरलंकृता। महान मन वाले आज नंद बाबा हो गए हैं, महान मन वाले। नंद बाबा आज इतने प्रसन्न हुए हैं कि दिव्य ब्राह्मणों को बुलाकर अपने यहाँ स्वास्थ्य वाचन का पाठ कराया है। केवाचयित्वा स्वस्थयनम जात कर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत पितृदेवार्चनम तथा। पितरों का तर्पण करवाया है, देवताओं का अर्चन करवाया है। दिव्य स्वास्थ्य वाचन का पाठ ब्राह्मणों द्वारा हुआ है। नंद बाबा बड़े प्रसन्न हुए हैं, बड़े आनंदित हुए हैं। आज नंद बाबा पूजन अर्चन करने के बाद, पितरों का तर्पण आदि करने के बाद लाला की बधाई के लिए उत्सव मनाने लगे हैं। उत्सव, जितने भी ब्रजमंडल में ब्रजवासी थे सभी बड़े प्रसन्न है। सब आज बधाई लेकर आ रहे हैं। देखो, बधाई दी जाती है, बधाई ली जाती है, बधाई गाई जाती है। हर ओर से बधाइयां ही बधाइयां गाई जा रही है। आनंदोत्सव हो रहा है। नंद बाबा इतने प्रसन्न हो गए कि नंद बाबा ने आज 2 लाख गैयन का दान ब्राह्मणों को किया। ऐसा भागवत में लिखा है कि धेनुनाम न्यूते प्रादा विप्रेभ्य समलंकृते तिलाद्रीन सप्तरत्नोघ्य शाथिकंबांबरावृता। धेनुनाम न्यूते प्रादा, 2 लाख गैयन का दान नंद बाबा ने किया। पर कैसी गैया? आप लोगों ने किया? किसी ने गौदान किया? किसी ने अपने जीवन में गौदान नहीं किया। गैया मैया पालने की तो दूर की बात है, पर गौदान भी नहीं किया। देखो, अपने जीवन में गौदान जरूर करो, पर कैसा गौदान? नंद बाबा से जरा सीखो। गावो विश्वस्य मातरा। जिस घर में गाय की सेवा होती है, जिस घर में रोज गौग्रास निकाला जाता है, उस घर में कभी पितृदोष नहीं लगता, मात्र गैया मैया की सेवा करने से। आप शहरों में रहते हैं, व्यवस्था नहीं है गाय बांधने की, तो कम से कम रोज अपने घर की 2 रोटी गौ माता के लिए निकालो, और जो भी आपके आसपास गौशाला हो उस गौशाला में जाकर उस 2 रोटी को जरूर देकर आओ। पहली जो 2 रोटी आप अपने घर से निकालते हैं, आपके पितर प्रसन्न हो जाते हैं और किसी प्रकार का दोष आपके घर में नहीं लगता। पहली 2 रोटी गैया मैया की है। हमारे शास्त्रों में कुछ विधान बताए। पहली रोटी किसकी और अंतिम रोटी किसकी? कौवे की, कुत्ते की, पक्षियों की। हम माताएं क्या करती है? आटा गूंथा। अब देखो, आटा भी कैसे गूंथती है। पहले जब फ्रिज नहीं थे ना, तब तक ठीक था। जिस दिन से ये फ्रिज आए, उस दिन से माताएं रात को ही आटा गूंथ लेती है सारा। बोले सुबह सुबह कौन गूंथेगा? बड़ा सा बना देगी पिंड, और उस पिंड को बनाकर फ्रिज में धर दिया। अब एक बात मैं आपसे जानना चाहूंगा, पिंड जीवित व्यक्तियों को खिलाए जाते हैं या मृत व्यक्तियों को खिलाए जाते हैं? जोर से बोलना। मृत व्यक्तियों को खिलाए जाते हैं ना। रात्रि में जो हम आटा गूंथ कर फ्रिज में रख देते हैं, वो बंधुओं पिंड है, और उस पिंड से जो तुम भोजन बनाओगे, जो तुम रोटी बनाओगे, वो जो भी खाएगा उसकी बुद्धि सात्विक नहीं रह सकती, उसकी बुद्धि दूषित हो जाती है। कभी भी दिन में भले ही गूंथ कर रख दो शाम के लिए, यदि आपके पास समय नहीं है, पर रात्रि में कभी भी आटा गूंथ कर अपने फ्रिज में मत रखो। और यदि आप रखते हैं और उस आटे की रोटी बनाकर परिवार के सदस्यों को खिलाते हो, तो कहीं ना कहीं दोष जरूर लगेगा। अब रोटी बनाई तो पहली रोटी किसको? सबसे पहले स्वामी जी जाते हैं ऑफिस में, उनको जल्दी जाना होता है, तो पहली रोटी उनके टिफिन में पैक कर दी टिफिन में पैक।
अब स्वामी जी उस रोटी को खाएंगे तो स्वामी जी को क्या बना दिया? बोलो जरा। मेरे पति तो गौ समान है। अरे पहली रोटी खिला खिला कर बना दिया तो ने उनको गाय, वो तो बेचारा बैल था। भक्तवत्सल भगवान की उसकी क्या गलती? और अंतिम रोटी जब 2-3 चपातियों का आटा बचता है ना तो बनाया। किसी ने पूछा ये क्या बना रहे हो? बोले बड़ी रोटी, इतनी बड़ी? बोले हाँ, अपने लिए बनाई है। सोचा 3 किसने बनानी, एक ही बना दूं ना। अब अंतिम रोटी खाई खुद। अब दिन भर बोलो, अब मैं तो नहीं बोलता, खुद समझ जाओ। भक्तवत्सल भगवान की, बांके बिहारी लाल की। तो जिस घर में गाय की सेवा होती है, जिस घर में गौग्रास निकाला जाता है, उस घर में कभी पितृदोष नहीं लग सकता। उस घर में कभी पितरों का दोष नहीं लगता। तो धेनु नाम नियुते प्रादाद। श्रीमद् भागवत कह रही है कि आज नंद बाबा ने 2 लाख गैयन का दान दिया। पर कैसे दिया? सीख लेना जरा, गौदान कैसे किया जाता है। गैया मैया के चारों चरणों को, चारों खुरों को चांदी से मढ़वाया है और दोनों सींगों को स्वर्ण मंडित कराया है। पीठ पर वस्त्र का आच्छादन करके दक्षिणा सहित ऐसी 2 लाख गैयन का दान आज नंद बाबा ने ब्राह्मणों को दिया। ये गौदान का क्रम है। और एक बात और बताना चाहूंगा, यहां गाय किसे कहा गया है? मां कौन है? जिसके सींग नहीं होंगे वो गाय नहीं, वो पशु हो सकता है। जर्सी को गौ माता नहीं कहा है। और उसका दान करने से भी तुम्हें को पुण्य नहीं मिलता। गोदान का फल तो वो बताया है जिसके 2 सींग हो, कुकुत हो, गलकंबल हो। गलकंबल जानते हो ना, गले के नीचे जो लटकन होती है ना, वो लटकन। यहां शास्त्रों में तो यहां तक लिखा है, यदि किसी के घर में कोई भयानक दोष लगा हुआ हो, बरकत ना होती हो, जितना भी कमाओ 1 रुपए कमाते हो 1.25 रुपए का खर्च हो जाता हो, तो गौशाला में जाकर या गैया मैया देख लेना कि मारे ना। कई बार कईयों का स्वभाव होता है ना, तो वो थोड़ा देखकर उसके गलकंबल को यदि कोई खारिश करता है, जो गैया मैया का गले के नीचे लटकन होती है उसमें जो खारिश करता है, और सींग जो होते हैं सींगों के मूल भाग में जो खारिश करता है, और जो गैया मैया के खुर है, नीचे चरण है, चरणों के आसपास जो खारिश करता है, खुजलाता है, ऐसा करने मात्र से आपके घर का भले ही कितना भयंकर दोष हो, गैया मैया की कृपा से वो दोष नष्ट हो जाता है। गावो विश्वस्य मातरा, ये वेद कहते हैं। गाय पूरे ब्रह्मांड की जननी है, पूरे विश्व की माँ है, पूरे विश्व की माँ है गाय। इसलिए हम सभी को गैया की सेवा करनी चाहिए। गौशाला में जाओ, सेवा करो, जितनी सेवा करोगे उसका फल मिलेगा। भक्तवत्सल भगवान की नंद बाबा ने धेनु नाम नियुति प्रादाद विप्रभ्य समलिंकृते तिलाद्रीन सप्तरत्नौघ्य। इतना दान देने के बाद भी जब मन नहीं भरा, अब क्या मन हुआ कि अन्न के 7 पहाड़ नंद बाबा जी ने बनाए। 7 पहाड़, उन 7 पहाड़ों को स्वर्ण मंडित कराया, हीरे मोती मुक्ता जवाहरात उसमें जड़ित करवाए, और ऐसे 7 पहाड़ों को आज नंद बाबा ने ब्राह्मणों को दान में दिया है। एक बात आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा, क्या थोड़ा सा धन देने से, थोड़ा सा पैसा देने से, थोड़ा सा संपत्ति देने से क्या हम उस परात्पर प्रभु को प्रसन्न कर सकते हैं? भगवती लक्ष्मी जिनके चरणों की अर्धांगिनी है, भगवती लक्ष्मी जिनके चरणों में सदैव सेवा करती रहती है, चरणों में बैठी रहती है, उन परात्पर प्रभु नारायण को हम थोड़े से धन से क्या रिझा सकते हैं? 10, 20, 50, 100 आपने चढ़ा दिया और आप सोचो कि मैंने इतना दान कर दिया, क्या उससे हम ईश्वर को रिझा सकते हैं? कभी भी नहीं। लेकिन हाँ, भगवान ये जरूर देखते हैं कि मैंने तो अपने भक्त को दे दिया, अब मेरा भक्त मेरे निमित्त कितना लुटा सकता है, कितना दे सकता है, वो ये जरूर देखते हैं। प्रदान देने के बाद कभी अभिमान ना आ जाए।
आपने कुछ दिया और देने के बाद आपको ऐसा लग गया कि मैंने तो इतना कर दिया, वो सब कोयला बना दिया, सब नष्ट हो गया, उसकी कोई फिर महिमा नहीं है। शास्त्रों में तो यहां तक लिखा है कि दाहिने हाथ से यदि आप दान देते हो तो बाएं हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए कि आपने क्या दिया है। बाबा रहीम दास जी का नियम था, वो रोज देते थे। जो भी कोई उनके द्वार पर आता था उनको कुछ ना कुछ देते थे, कभी खाली हाथ नहीं भेजते थे, कुछ ना कुछ देते थे, नियम था उनका। लेकिन एक बार एक व्यक्ति आया, कहने लगा बाबा आप रोज कुछ ना कुछ आए हुए अतिथि को, आए हुए व्यक्ति को देते हो, पर कभी उसका चेहरा नहीं देखता, अपनी गर्दन नीचे झुका लेते हैं, अपनी आंखें नम कर लेते हैं, नीचे झुका लेते हैं, सामने वाले के चेहरे को नहीं देखते। ऐसा क्यों? क्या आपको बुरा लगता है कि मैं इसको दान दे रहा हूं? क्या आप उसका चेहरा नहीं देखना चाहते? उसका चेहरा आपको बुरा लगता है? रहीमदास जी कहने लगे, बोले ना ऐसा नहीं है, मैं उसका चेहरा तो देखना चाहता हूं, पर एक कारण है जिससे मैं उसके चेहरे को देखना अच्छा नहीं समझता। बोले कौन सा? कि देनहार कोई और है, भेजत है दिन रे, लोग भरम हम पे करे, ताते नीचे नए। देने वाली ताकत तो प्यारे कोई और है, जो दिन रात हमें दे रही है। वो दे रही है, हम लुटा रहे हैं, वो दे रहे हैं, हम लुटा रहे हैं। लेकिन मैं जब देता हूं तो सामने वाला कहीं ये ना सोच बैठे कि बाबा रहीम दास दे रहे हैं। रहीम दास की क्या सामर्थ्य है जो किसी को कुछ दे सके? सामने वाले की नजरों में कहीं ऐसा भाव ना आ जाए कि मैं दे रहा हूं। बस इसी भाव में डूबकर मैं उसका चेहरा नहीं देखता, मैं अपनी आंखें नम कर लेता हूं, नीची कर लेता हूं, ताकि मेरे अंदर कभी अभिमान की जागृति ना आ जाए। यह है देने का क्रम। भक्तवत्सल भगवान की, उमापति महादेव की, हाथों से दिया गया दान ही तुम्हें प्राप्त होता है, ये बात याद रखना। जो तुम हाथों से देते हो मिलेगा वही। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अब लंबा चौड़ा हिसाब किताब नहीं होता कि बहियां खुलेगी। अब तो मैकबुक लेकर बैठे हैं ऊपर भी, तुरंत एक हाथ से दो और दूसरे हाथ से लो। जब कर्ण मृत्यु को प्राप्त होने वाला था, रणरंग में पड़ा हुआ है, भगवान का हृदय पिघला। भगवान ने सोचा कि कर्ण इतना बड़ा दानवीर है, पर कर्ण ने अपने जीवन में स्वर्ण का ही दान किया है, सोने का ही दान किया है, अन्न दान इसने अपने जीवन में नहीं किया। एक बार यदि थोड़ा सा ये अन्न दान कर लेता तो जब ये ऊपर जाएगा तो उसे वहां अन्न तो मिल जाता। भगवान ने क्या किया, एक बर्तन लिया है, मटका लिया है एक, और उस मटके में कुछ धान भरे, अन्न भरा, और जहां कर्ण पड़ा हुआ था कर्ण के बगल में उस मटके को छोड़ दिया। और भगवान जाकर कर्ण के पास पहुंचे और कहने लगे, सुनो कर्ण, आप बड़े दानवीर हो, जो भी आपके यहाँ आता है आप उसको कुछ ना कुछ देते हैं, तो मेरा मन भी है कि मैंने कभी आपसे कुछ लिया नहीं, तो आप मुझे भी कुछ दान करो, मुझे भी कुछ दो। तो कर्ण हंसने लगा, प्रभु मांगने भी आए तो इस रणारंग में, इस युद्ध भूमि में, यहां मैं आपको क्या दे सकता हूं? भगवान ने कहा, देखो कर्ण, तुम्हारे बगल में एक अन्न का पात्र पड़ा हुआ है, बस इसमें से एक मुट्ठी धान की उठाओ, एक मुट्ठी चावल की उठाओ और मुझे दे दो, मैं स्वीकार कर लूंगा। भगवान तो चाहते थे कि मुझे इससे अन्नदान करवाना, परमात्मा तो चाहते थे कि मुझे जैसे कैसे इससे अन्नदान करवाना। कर्ण कहने लगा, प्रभु दूसरे का अन्न मैं आपको कैसे दे सकता हूं? ये अन्न तो मेरा नहीं, मुझे पता भी नहीं कि ये किसका है, फिर मैं दूसरे का अन्न आपको कैसे दे सकता हूं? पाप का भागी मैं कैसे बन सकता हूं? आप मंदिर में आते हो ना, मंदिर का ही लोटा, मंदिर की ही जोत, मंदिर की ही बत्ती, मंदिर के फूल, मंदिर का सब कुछ आपने उठाया और
अर्पण कर दिया। या फिर कई बार पूजा की थाली लगी होती है और एक ही थाली से 50 व्यक्ति पूजा करके चले जाते हैं। एक निवेदन करना चाहूंगा, जिसने वो पूजा की थाली लगाई उसको तो उसका फल मिलेगा, पर आप बाद में आए, आपने उसी के द्वारा लगाई गई थाली से पूजा कर दी, तो यदि आप चाहते हैं कि आपको उसका फल मिले तो पहले उसका कुछ मूल्य, भले 1 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, जो भी तुम्हारा मन बने, मंदिर के दान पात्र में पहले डाल दीजिएगा। जब 5-10 रुपए आप मंदिर के दान पात्र में डालोगे, फिर भले ही मंदिर का लोटा उठाकर वही मंदिर के नल से ही जल भरकर शंकर जी पर चढ़ा देना, आपको फल मिल जाएगा। पर यदि आपने दान पात्र में कुछ डाला नहीं, मंदिर के लोटे से ही जल भरा, मंदिर के लोटे से जल भरा और वो शंकर जी को चढ़ा दिया, तो फल मिलने वाला नहीं है। जब तक आप उसका कुछ मूल्य नहीं दोगे, तब तक आपको उसका फल नहीं मिल सकता। इसलिए फल चाहते हो तो पहले उसका कुछ ना कुछ, 1 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, जो तुम्हारा मन बनो, दान पात्र में पहले डालो। प्रभु, आपके मंदिर से मैं ये सामग्री यूज कर रहा हूं, इसलिए मैंने इसका कुछ मूल्य आपके चरणों में समर्पित कर दिया। अब मैं इस चीज से पूजा करूंगा तो आपको पूरा फल उसका मिलेगा। तो कर्ण ने कहा, मेरा अन्न है ही नहीं, मैं दूसरे का अन्न देकर क्या करूंगा? आप जाओ और मेरे राजमहल में पहुंचो, जो आपको चाहिए प्रभु वहां से ले जाना। भगवान चाहते मुझे तेरे राजमहलों में नहीं जाना, मुझे तो तेरे हाथों से दान चाहिए, तेरे हाथों से दान चाहिए। भगवान चाहते हैं कि एक मुट्ठी बस अन्न दे देता तो इसको उसका फल मिल जाता, पर कर्ण कह रहा है कि मैं दूसरे का दे नहीं सकता। तो भगवान ने कहा कि चलो ठीक है, कुछ तो दो। बोले हाँ, आपको मैं खाली हाथ नहीं लौटाऊंगा, मेरे मुख में सोने का एक दांत है, आप मेरे इस दांत को तोड़ लीजिए, उखाड़ लीजिए इस दांत को। भगवान हंसने लगे, बोले तेरे मुंह का दांत तोड़कर दुनिया मुझ पर हंसेगी नहीं? दुनिया क्या कहेगी कि कर्ण मर रहा था और मरते मरते को भी भगवान ने नहीं छोड़ा। मरते मरते कर्ण के मुख से भी सोने का दांत उखाड़ लिया। बोले मैं ये पाप नहीं ले सकता। तो कर्ण ने कहा कि चिंता मत करो, सामने से एक पत्थर उठाया और जोर से अपने मुख में मारा है, सोने के दांत को तोड़ा है और भगवान को समर्पित करने लगे। भगवान कहने लगे मैं ये रक्त से सना हुआ दांत नहीं ले रहा हूं। भगवान तो चाहते थे कि मुझे सोने का दान नहीं चाहिए, मुझे तो अन्न का दान इसके हाथों से चाहिए। भगवान तो सब जानते थे। तो भगवान ने फिर बात को बदला कि मुझे ये रक्त से सना हुआ दांत नहीं चाहिए, ये खून से सना हुआ दांत मैं लेकर क्या करूंगा? कर्ण ने कहा रुको, जो पत्थर हाथों में लिया था उसी पत्थर को जोर से आकाश में उछाला है और वही पत्थर जाकर इंद्र के चरण से लगा है। इंद्र ने वर्षा की है। कर्ण ने उस सोने के दांत को वर्षा के जल से धोया है, शुद्ध किया है और भगवान को समर्पित किया है। जैसे ही भगवान ने वो सोने का दांत लिया है, कर्ण का शरीर शांत हो गया। भगवान कहने लगे अरे मैंने तो सोचा था अन्नदान इससे करवाऊंगा कि मरते मरते भी ये सोने का ही दान करके चला गया। कर्ण जब स्वर्ग में पहुंचा, बड़ा आतिथ्य हुआ, बड़ा सत्कार हुआ। कर्ण कहने लगा कि आतिथ्य तो अच्छा है, पर मुझे तो भूख लगी है, इतने दिनों तक युद्ध करके आया हूं, कुछ खाना चाहता हूं। धर्मराज ने कहा कि कर्ण के लिए सारे द्वार खोल दो। जैसे जैसे द्वार खुले, जिस भी प्रकोष्ठ में कर्ण प्रवेश करता है, सोने की दाल, सोने की जलेबी, सोने के पकौड़े, सोने के समोसे, सोने के चपाती, सोने का पानी, सोने की सब्जी, सब सोना ही सोना भरा हुआ है। कर्ण कहने लगा मुझे भूख लगी है, मैं अन्न खाना चाहता हूं, ये सोना खाकर क्या करूंगा? धर्मराज कहने लगे जो तूने हाथों से दिया वही तो मिले। जब तुमने अपने हाथों से अन्नदान किया ही नहीं है तो फिर तुझे अन्नदान कहां से मिल सकता है? अन्नदान कहां से मिल सकता है? बोले फिर? बोले चिंता मत करो, तेरे लिए एक व्यवस्था बनाई है। जब कर्ण का शरीर शांत हुआ था तो माता कुंती ने कर्ण के शरीर को अपने शरीर से लिपटा लिया था। भगवान ने एक लीला रची और रणारंग में सारी लकड़ियों को भगवान ने समाप्त कर दिया।
कर्ण का शरीर जलाया नहीं है। 15 दिनों तक कर्ण के शरीर से लिपटी रही थी माता कुंती। तो जिन 15 दिनों में कर्ण का शरीर बचा, उन्हीं 15 दिनों में कर्ण को पुनः सूक्ष्म शरीर धारण कराकर धरती पर भेजा गया। और कर्ण ने यहां आकर फिर अन्नदान किया, खूब अन्नदान, खूब भंडारे लगाए, खूब अन्नदान किया। आप लोग ये जो लाए हो ना, चाहे बिस्किट लाए हो, चाहे टॉफी लाए हो, चाहे जो भी लाए हो, जो आप अपने हाथों से यहाँ समर्पित करने के लिए आज 56 भोग में लाए हो, वो किसी ना किसी रूप में भगवान आपको ही देता है, ये समझ लेना। तो उन 15 दिनों में कर्ण ने खूब अन्नदान इस धरती पर किया। और अन्नदान करने के बाद 16वें दिन कर्ण के शरीर को जलाया गया है और कर्ण फिर यहाँ से चला गया है, पुनः स्वर्ग को गया है। तो जो 15 दिनों तक कर्ण ने यहाँ अन्नदान किया, वही आगे चलकर श्राद्ध पक्ष में वो कर्ण यज्ञ, आज भी जब श्राद्ध आप अपने पूर्वजों को कराते हो ना, अपने पूर्वजों के निमित्त जब अपने यहाँ ब्राह्मणों को जिमाते हो, तो ये कर्ण यज्ञ है। यहाँ तुमने ब्राह्मण को जिमाया और वहां तुम्हारे पितरी देवता प्रसन्न हो गए। देखो, अग्नि के 2 मुख बताए हैं, अग्नि के 2 मुख बताए हैं। एक जो नारायण महाप्रभु है ना, उनके 2 मुख है, एक अग्नि के रूप में और दूसरे ब्राह्मणों के रूप में। अग्नि में आप आहुति देते हो, स्वाहा, वो देवता तक पहुंच गई। और तुम्हारे यहाँ ब्राह्मण जीवने आते हैं, ब्राह्मण देवता कहते आहा बड़ा आनंद हो गया, समझो वो जो आपने जिसके नाम से भी खिलाया उन देवताओं तक पहुंच गया। भक्तवत्सल भगवान है कि इसलिए जब भी आपके यहाँ ब्राह्मण आए, कोई भी ब्राह्मण आपके यहाँ जिमने आए, उनको बड़े प्रेम से जिमाना। ये नहीं कि ब्राह्मण आए हैं ये समझकर कि साक्षात मेरे घर में भगवान आए हैं। जिसके निमित्त भी तुम उन ब्राह्मण देवताओं को जिमाओगे, अवश्य ही उनके पास तक वो भोजन पहुंच जाता है। भक्तवत्सल भगवान की, बांके बिहारी लाल की। तो यहाँ बड़ा सुंदर उत्सव ब्रजमंडल में मनाया गया है। सारे जितने भी ब्रज के गोपियां हैं, ग्वाल है, ब्रज सखा है, सब आनंद लुटा रहे हैं और मस्ती में बधाइयां दी जा रही है, बधाइयां गाई जा रही है, बधाइयां बांटी जा रही है। आओ जरा हम भी नंदोत्सव का ये सुंदर आनंद लें। आज सुंदर भाव से नंद बाबा के यहाँ सुंदर आनंद मनाया जा रहा है। चारों ओर सारे द्वार नंद बाबा ने खोल दिए हैं कि नंद कछु इतनो जो दियो, घनश्याम कुबेरहु की मति बौरी, देखत मोह्यो लुटायो दियो, न बची बचिया छचिया न पिछोरी। नंद बाबा इतना देना चाहते हैं, इतना देना चाहते हैं कि आज अपने सभी खजानों को मैं खाली कर दूं। लेकिन जितना नंद बाबा लुटा रहे हैं, उतना ही देवी लक्ष्मी जी खजानों को भर रही है। कुबेर जी को बिठा दिया कि मेरे ससुर जी मेरे स्वामी जी के निमित्त लुटा रहे हैं, इसलिए खजाना खाली नहीं होना चाहिए। जितना खजाना खाली हो रहा उतना ही तुम भरो। 2 हाथों से अगर भगवान के निमित्त आप लुटाते हैं तो सैकड़ों हाथों से मेरा बांके बिहारी आपको ही वापिस करता है। बड़ा सुंदर भाव है। सारी ब्रजांगनाएं बधाइयां लेकर आ रही है, बधाइयां गाई जा रही है, बधाइयां दी जा रही है। आओ जरा मस्ती में हम सभी भी नंदोत्सव के इस सुंदर आनंद का दर्शन करें। हो लाला जन्म सुनियाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। सब ब्रजांगनाएं बधाइयां मांग रही है। हो लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लल्ला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लल्ला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लल्ला जन्म
हरवा भी लूंगी मैया नेकलेस भी लूंगी, हरवा भी लूंगी मैया नेकलेस भी लूंगी, और लॉकेट की कर देव साई यशोदा मैया दे दो बधाई, लॉकेट की कर देव साई यशोदा मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई 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 मैया दे दो बधाई, लल्ला जन्म दुनिया यशोदा मैया दे दो बधाई, लल्ला जन्म दुनिया यशोदा हरि बोल। दे दो बधाई। साड़ी भी लूंगी मैया लहंगा भी लूंगी, 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 साड़ी और लहंगा लोगे लेना है? बोलो जैन साहब जी को बोलूं कि चलो पहले साड़ी और लहंगा दिलाओ इनको? साड़ी भी लूंगी मैया लहंगा भी लूंगी, 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 सुनर की कर देव साई यशोदा मैया दे दो बधाई, सुनर की कर देव साई यशोदा मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई 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 मैया दे दो बधाई, लल्ला जन्म दुनिया यशोदा मैया दे दो बधाई, हरि बोल। यशोदा मैया दे दो बधाई। नंद के लाला की दस्ते भी लूंगी मैया चूड़ी भी लूंगी, भी लूंगी मैया चूड़ी दस्ते भी लूंगी मैया चूड़ी भी लूंगी, भी लूंगी मैया चूड़ी भी लूंगी, दस्ते भी लूंगी मैया चूड़ी भी लूंगी, भी लूंगी मैया चूड़ी भी लूंगी, और छड़ियों की कर देव साई छड़ियों की कर देव साई यशोदा मैया दे दो बधाई, लल्ला जन्म दुनिया यशोदा मैया दे दो बधाई, लल्ला जन्म सुने आई यशोदा मैया दे दो बधाई। नंद के लाला की
कुछ पढ़ी लिखी है, कुछ गांव की अनपढ़ भी है। तो जिसको इंग्लिश आती है वो अंग्रेजी में बोल रही है, जिसको हिंदी आती है वो हिंदी में बोल रही है। पायल भी लूंगी मैया पायल भी लूंगी, पायल भी लूंगी मैया पायल भी लूंगी, पायल भी लूंगी मैया पायल भी लूंगी, पायल भी लूंगी मैया पायल भी लूंगी। और बिछुआ की कर देव साई, बिछुआ की कर देव यशोदा मैया दे दो बधाई। नल्ला जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई। लल्ला जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। लल्ला जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई, लल्ला जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई। ऐसे नहीं चाहते हो बधाई? कैसे? उठाओ जरा दोनों हाथ ऐसे, ऐसे थोड़ी भी बधाई तो ऐसी मांगी जाती है, ऐसे। लल्ला जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई, लल्ला जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई, लल्ला जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई। लल्ला जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई। लल्ला जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई। लल्ला जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई। लल्ला जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई। लल्ला जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई। बोलिए नंद के लाला की। हो लल्ला जन्म सुनी आई, लल्ला जन्म सुनी आई, साड़ी भी लूंगी मैया लहंगा भी लूंगी, नहीं आप लोग बोलो साड़ी भी लूंगी मैया सूट भी लूंगी। सूट चाहिए प्लाजो, सरारा, प्लाजो। आजकल ऐसा रिवाज चला, वो हरियाणा के ताऊ होते हैं ना, पहले पुराने लोग देखे आपने हरियाणा के ताऊ जी, वो पहनते थे पजामा, ऐसा पजामा कि जिसमें 2 आदमी घुस जाए चाहे ऊपर। तो आप बोलो साड़ी भी लूंगी मैया प्लाजो भी लूंगी, चुनर की कर देव साई यशोदा मैया दे दो। भक्तवत्सल भगवान की, भगवान के दरबार में तो उत्सव ही उत्सव मनाया जाता है। यहाँ नंद बाबा बड़े प्रसन्न हो गए। नंद बाबा ने कहा कि आप सभी उत्सव मनाओ और मुझे कंस को कर भेंट करने जाना है। तो नंद बाबा यहां से निकले। आजकल वसुदेव जी को कंस ने कारागार से मुक्त कराया हुआ है। वसुदेव जी से मिलना हुआ तो नंद बाबा और वसुदेव जी मिले हैं। वसुदेव जी से नंद बाबा कहने लगे कि अहो ते देवकी पुत्रः कंसेन बहवो हता, एका वसिष्ठा वरजा कन्या सापी दिवंगतः। अरे भैया, सुनने में आया था कि इस पापी कंस ने बहन देवकी के 6 पुत्रों को मारा और 7वां गर्भ में ही नष्ट हो गया और 8वां कन्या बनकर आकाश मंडल में उड़ चली। तो अब वसुदेव जी ये तो नहीं कह सकते थे कि आपके यहाँ जो 2 बालक पल रहे हों मेरे ही है। ये तो अदला बदली जब की थी तो किसी को कोई खबर नहीं हुई थी।
तो बात को बदलते हुए कहा कि भैया आपके यहाँ जो दो दो बालक पल रहे हैं उन दोनों बालकों को भी भैया हम अपना ही माने। नंद बाबा कहने लगे हमने कब मना करी, आप सबके आशीर्वाद से ही तो इतनी वृद्धावस्था में भी मेरे यहाँ दो दो लाला भयो है। पर बाबा मेरा मन कर रहा है कि अब इस समय आपको यहाँ अधिक देर तक रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि कंस जैसा पापी उन बालकों के जीवन में कोई कष्ट दे सकता है। नंद बाबा कर भेंट करके निकले हैं। यहाँ रात्रि में कंस ने आपातकालीन सभा बैठाई, अपने समस्त राक्षस परिकरों को बुलाया और कहा कि देखो, आकाशवाणी ने जिस बात को कहा था उसी बात की पुष्टि उस कन्या ने भी की है कि मुझे मारने वाला ब्रजमंडल में पैदा हो चुका है। यदि ब्रज में वो पैदा हो चुका है तो मैं नहीं चाहता कि वो बड़ा होकर मुझे कोई कष्ट प्रदान करे, उसके बचपन में ही उसको मार डालना चाहिए। राक्षस कहने लगे आप चिंता मत करो, हम ब्रजमंडल में जाएंगे, ब्रज के समस्त घरों में प्रवेश करेंगे, 2 महीने के अंदर जितने बच्चों का जन्म हुआ है उन समस्त बच्चों को पकड़ पकड़ कर मार डालेंगे। ऐसा दुष्ट पापी है कंस। उसी समय बकासुर की खास सगी बहन, कंस की मुंहबोली बहन बकी, जिसको कंस प्रेम से पूतना बुलाता है, पूतना सामने खड़ी हो गई। मैं जाऊंगी आपके शत्रु को मारने के लिए। कंस कहने लगा तुम जाओगी? बोले हाँ। अरे कौन घुसने देगा तुझ राक्षसी को अपने यहाँ? ऐसा काला कलूटा तुम्हारा ये स्वरूप, लंबा चौड़ा तुम्हारा ये शरीर, 5-5 इंची लंबे तुम्हारे दांत, विभत्स तुम्हारा ये चेहरा, तुझ राक्षसी को अपने यहाँ कौन घुसने देगा? बोले महाराज आप चिंता मत करो, अच्छे वाला प्लस्तर चढ़ा कर जाऊंगी। पता है ना कहाँ चढ़ता है प्लस्तर? कहाँ पे? पार्लर में काले होकर घुसो और गोरे होकर बाहर निकल जाओ। शादी वाले दिन तो रूपवती रूप की रानी, 3 महीने बाद पति सोचता है उस दिन जो रूप था आज तो है ही नहीं, आज तो है ही नहीं। तो पार्लर में काले होकर घुसो और गोरे होकर बाहर आ जाओ। अब देखो पूतना मायावी शक्तियों को जानती है, कहने लगी महाराज मैं मायावी शक्तियों को जानती हूँ, मायावी शक्तियों का ऐसा आवरण मुखौटे पर चढ़ाकर जाऊंगी कि किसी को क्या पता लगेगा कि मैं राक्षसी हूं या सुंदर गोपी हूं। पूतना ने मायावी शक्तियों से सुंदर गोपी का रूप धारण कर लिया। एक निवेदन करना चाहूंगा, भगवान के पास जब भी जाओ ना तो अंतःकरण की पवित्रता को लेकर जाओ, सरलता को लेकर जाओ, निर्मलता को लेकर जाओ। बाहिया दिखावे का आवरण चढ़ाकर जाओगे तो भगवान को कभी तुम अच्छे नहीं लगोगे। कि निर्मल मन जन सो मोहि पाव, मोहि कपट छल छिद्र न भाव। परमात्मा अंतःकरण की पवित्रता देखते हैं, तुम्हारे अंतःकरण की पवित्रता कैसी है। पूतना ने अंतःकरण में तो मलिनता भरी हुई है, पर बाह्य स्वरूप अपना सुंदर कर लिया। राजपथ से पूतना चली है। देखो पूतना कहते हैं अविद्या को, अविद्या है पूतना। अविद्या रूपी जो पूतना आई है इसका वास 14 जगह बताया है। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इन 14 जगह अविद्या रूपी पूतना का वास होता है। भगवान का जन्म हुआ अष्टमी की रात को और पूतना मारने आई ठीक 6ठे दिन चतुर्दशी को, क्योंकि अविद्या रूपी पूतना है, अपने स्तनों में कालकूट विष लगाया है और भगवान को मारने के लिए आई है। 10,000 सखियां आ रही है, 10,000 जा रही है, किसको क्या पता कौन है। पूतना भी उसी भीड़ में घुस गई। पलना में भगवान लेटे हुए हैं। जैसे ही पूतना को प्रवेश मिला है भगवान तक पहुंचने का, परमात्मा ने तुरंत अपनी दोनों आंखें बंद कर दी। परीक्षित ने पूछा गुरुदेव क्या भगवान इस राक्षसी को देखकर डर गए, भयभीत हो गए जो इसको देखकर आंख बंद कर ली? राजन, भगवान कभी किसी को देखकर भयभीत नहीं होते, भगवान किसी को देखकर डरते नहीं, लेकिन आंख बंद करने के भगवान के कई भाव है। पहला भाव, परमात्मा ने पूतना को देखकर आंखें बंद इसलिए की है, भगवान विचार करने लगे हैं 24 अवतारों में 2 ही अवतार मेरे सर्वश्रेष्ठ हैं, एक रामावतार और दूसरे कृष्णावतार। रामावतार में भी
सबसे पहले मुझे ताड़का मौसी का उद्धार करना पड़ा था, और इस कृष्णावतार में भी सबसे पहले ये पूतना अम्मा जी आ गई, इसका भी उद्धार करना पड़ेगा। दूसरा भाव, मेरे परमात्मा ने आंखें बंद इसलिए की, भगवान विचार करते हैं कि आई तो मुझे ये मारने हैं, पर काम ये वो करेगी जो एक माँ करती है। रास्ता इसने वो चुना है जो एक माँ, दूध तो माँ ही पिला सकती है। तो मानो आंख बंद करके भगवान ने सोचा हो कि मुझे इसे कौन सी गति देनी है। तीसरा भाव, भगवान ने आंखें बंद इसलिए की कि परमात्मा की आंखों में सूर्य और चंद्रमा का वास होता है। जैसे ही राक्षसी को आते हुए सूर्य और चंद्रमा ने देखा, मानो पलकों से अपने आप को ढांप लिया हो, ढक लिया हो कि ऐसी राक्षसी को हमें देखना नहीं। दुनिया तो हमारे गोविंद को प्रेम कर रही है, दुलार कर रही है, लाड लड़ा रही है, और ये राक्षसी भगवान को मारने के लिए आई है। चौथा भाव, भगवान ने आंखें बंद इसलिए की कि परमात्मा विचार करते हैं, न जाने मेरे भ्रम में आज तक इसने कितने ब्रज के बालकों की हत्या की है, कितने ब्रज बालकों को ये खा चुकी है। मुझे उन समस्त जीवात्माओं को गति प्रदान करनी है। मानो आंख बंद करके भगवान ने उन समस्त जीवात्माओं का स्मरण किया हो, ध्यान किया हो। पांचवां भाव, मेरे परमात्मा ने आंख बंद इसलिए की कि आज विचार करते हैं, मैं तो दधी माखन खाने के लिए आया था, वो तो जरा सा मुंह में गया भी नहीं, और यहाँ पूतना मौसी तो विष पिलाने आ गई। अब ये विष पीने का अभ्यास तो मेरा है नहीं, विष पीने का अभ्यास तो बाबा विश्वनाथ का है, बाबा नीलकंठ का है। जब समुद्र मंथन हुआ, कालकूट भयंकर विष जब निकला, त्राही त्राही पूरी त्रिलोकी में होने लगी, पूरा ब्रह्मांड जब दग्ध होने लगा, देवताओं ने निवेदन किया कि अमृत तो बाद में निकलेगा, पहले तो ये विष संपूर्ण त्रिलोकी को जलाकर राख कर देगा, प्रभु कुछ करो। बाबा विश्वनाथ ने तुरंत अंजलि बांधी है, और जितना भी कालकूट विष निकला है उस विष का बाबा पान करने लगे। जैसे ही उस विष को मुख में लेकर गए, विचार करते हैं हृदय में उतारूंगा तो हृदय में तो मेरे इष्ट राम बैठे हुए हैं, बाहर निकलूंगा तो त्रिलोकी दग्ध हो जाएगी, और अंदर निकलूंगा तो मेरे प्रभु को वो कष्ट ना हो जाए। इसलिए बाबा विश्वनाथ ने उस विष को अपने कंठ में ही धारण कर लिया। जैसे ही कंठ में धारण किया, विष ने अपना प्रभाव दिखाया, बाबा का पूरा कंठ नीला पड़ गया है। बोले नीलकंठ महादेव की। आज मेरे गोविंद ने मानो नीलकंठ महादेव जी का ध्यान किया हो, बाबा आप आओ, मेरे कंठ में विराजमान हो जाओ, विष विष आप पीते चले जाना, और दूध दूध मैं पीता चला जाऊं। पूतना ने गोविंद को उठाया है, अपनी गोदी में लिया, स्तन निकालकर भगवान के मुख में दिया। भगवान ने स्तन पीना शुरू किया है, दूध पीना शुरू किया, गटक 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 करके पहले पूतना के शरीर के दूध का पान किया। पूतना सोचती बड़ा विचित्र बालक है, इतना भयंकर विष लगाकर मैं आई थी, 2 घूंट पीकर इसकी तो मृत्यु हो जानी चाहिए थी। पहले तो परमात्मा ने पूतना के शरीर के दुग्ध का पान किया। जब शरीर का संपूर्ण दुग्ध समाप्त हो गया, अब स्तनों के माध्यम से प्राणों का संकर्षण किया है। जब जीव के प्राण निकलते हैं तो जीव तड़फता है, पूतना भी तड़फने लगी है कि सामुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी निसपीड्यमानाखिल जीवमर्मणि विपृत्य नेत्रे चरणौ भुजौ मोह प्रसविन्न गात्रा क्षिपदेरुरोदहा। सामुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी, अरे लाला छोड़, अरे लाला छोड़, अरे लाला छोड़। 6 दिन के नन्हे से कन्हैया बोल पड़े, अम्मा जी हम पे तो पकड़ना नहीं आवे, हम पे तो छोड़ना नहीं आवे, हम पे तो पकड़ना ही आवे, अब तो आपको ठिकाने लगाकर ही छोड़ूंगा। हे भगवान, छोटा सा बालक बड़ों की भाषा बोलता है, बड़ों की भाषा बोल रहा है। पूतना समझ गई ये साधारण बच्चा नहीं हो सकता, तुरंत विकराल रूप पूतना ने धारण कर लिया। भागवत में तो ऐसा लिखा है, 6 कोश लंबा चौड़ा शरीर, 18 किलोमीटर का शरीर पूतना ने धारण कर लिया। आकाश मार्ग से उड़ती हुई जा रही है। भगवान ने तुरंत पूतना के प्राणों का संकर्षण किया है और धड़ाम से पूतना धरती पर गिर पड़ी है। बोले पूतना मर्दन श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। ब्रजवासी दौड़े, अरे लाला को लेकर राक्षसी चली गई, लाला को लेकर राक्षसी चली गई, दौड़े। मेरे गोविंद वक्षस्थल पर क्रीड़ा कर रहे हैं, वक्षस्थल पर क्रीड़ा कर रहे हैं। कोई बहुत बड़ी सीढ़ी वीढ़ी लगाई होगी माताओं ने, कन्हैया को नीचे उतारा, 2-4 किलोमीटर दूर तक मैया लोगों को सांस आई।
एक नख भी यदि हमारे लाला के ऊपर गिर जाता तो अनर्थ हो जाता। माताओं को क्या पता कि ये तो परब्रह्म परमात्मा है। माताएं तो बच्चा समझ रही है ना, लाला समझ रही, मातृत्व भाव है, वात्सल्य भाव है, क्योंकि माँ तो माँ होती है। अब पूर्णमासी पुरोहितानी सबसे वृद्ध है, कहने लगी देखो नंदरानी, हमारे लाला का स्पर्श एक राक्षसी के साथ हुआ है, अब तो लाला की शुद्धिकरण करवाना अनिवार्य है, अब तो लाला की शुद्धि होनी चाहिए। मैया कहने लगे कैसे होगी शुद्धि? बोले चलो गौशाला। अब कन्हैया को आज गौशाला पे लेकर गए, गौशाला। गैया मैया के चरण धूलि को उठाकर गोविंद के वक्षस्थल पर लगाया गया है, माथे पे गोधूलि लगाई गई है, गोमूत्र से स्नान करवाया है। शुद्धिकरण के क्रम में अब पूर्णमासी पुरोहितानी ने अपने हाथों में गैया मैया की पूंछ को पकड़ लिया। किसी के बच्चे को नजर लग जाए, टोक लग जाए तो झाड़ा लगाने का मंत्र कह रहा हूं, सीख लेना माताओं। आज पूर्णमासी पुरोहितानी हाथों में गैया मैया की पूंछ को पकड़कर गोविंद को झाड़ा लगाने लगी है। यहाँ कथा सुनाते सुनाते सुखदेव जी की आंखें नम हो गई है। राजन, इन माताओं के भाव का दर्शन तो करो। आज परमात्मा के नाम से परमात्मा को ही झाड़ा लगा रही है। इन्हें नहीं पता कि हम किसका नाम गा रही है और किसको झाड़ा लगा रही है। इनका भाव तो एक ही है कि हम अपने लाल को, हम अपने बच्चे को झाड़ा लगा रही है। कि इंद्रियाणि ऋषिकेशः प्राणान्नारायणो वतु श्वेतदीपपदश्चित्तम् मनोयोगेश्वरो वतु। इंद्रियाणि ऋषिकेश, हमारे लाला के इंद्रियों की रक्षा ऋषिकेश भगवान करें। प्राणन नारायणोवतु, हमारे लाला के प्राणों की रक्षा नारायण भगवान करे। श्वेत दीप पतश्चित्तम, हमारे लाला के चित्त की रक्षा श्वेत दीप के ईश्वर करे। मनो योगेश्वरोवतु, हमारे लाला के मन की रक्षा योगेश्वर भगवान करे। परमात्मा के नाम से परमात्मा को झाड़ा लगाया जा रहा है। बंधुओं, एक बात याद रखना, इस संसार में यदि ईश्वर से ऊंचा, ईश्वर से बड़ा यदि कुछ है तो उनका नाम है। जिस पत्थर को राम उठाते हैं, समुद्र में डाल देते हैं, कदाचित वो पत्थर डूब जाता है, पर जिस बड़ी चट्टान पर, जिस बड़े पत्थर पर, जिस बड़ी शिला पर राम नाम लिख दिया जाता है, वो पत्थर भी पानी पर तैरने लग जाता है। परमात्मा के नाम में बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी शक्ति है। परमात्मा के नाम से परमात्मा को झाड़ा लगाया गया। पूतना के शरीर को काट काट कर जमुना जी के किनारे सैकड़ों चिताएं लगाई। जैसी अग्नि दी है, धो धो कर पूतना का शरीर जलने लगा, पर दिव्य मलयागिरी जैसी सुगंध पूतना के शरीर से प्रस्फुटित हुई है, दिव्य सुगंध। परीक्षित ने प्रश्न किया, गुरुदेव पूतना तो राक्षसी थी, राक्षसी के शरीर को जलाने से तो दुर्गंधी आनी चाहिए थी, ये सुगंधी काहे को आई? ये सुगंधी काहे को आई? तो सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन विचार करो, विचार करो कि जिस पूतना का रहन सहन अच्छा नहीं, जिस पूतना का खानदान अच्छा नहीं, उस पूतना ने परमात्मा को आज स्तनपान कराया है। यदि कोई पापी से पापी व्यक्ति भी एक बार कृष्ण नाम को ले ले, एक बार राम नाम को ले ले, तो उस बड़े से बड़े पापी व्यक्ति का भी कल्याण हो जाता है। स्कंद महापुराण में तो यहां तक लिखा है कि यदि कोई कृष्ण 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 कह देता है, यदि कोई कृष्ण 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 कह दे, तो उसके जन्म जन्मांतरों के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जिस प्रकार कीचड़ में कमल उगता है, पर उस कमल को कीचड़ की जरा से भी गंदगी दूषित नहीं कर सकती। कीचड़ में उगा हुआ कमल भी टूटकर भगवान के शीर्ष पर चढ़ता है। ठीक इसी प्रकार संसार सागर के कीचड़ में भी यदि कोई पापी से पापी व्यक्ति भी लिप्त है और अपने जीवन में कृष्ण 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 कह दे, तो उसके समस्त पाप गोविंद की कृपा से नष्ट हो जाते हैं और परमात्मा उसे अपने धाम में शरणागति दे देते हैं। भक्त वत्सल भगवान की। और यहाँ तो पूतना ने अपना स्तनपान कराया है। राजन, पूतना के शरीर को जलाने से सुगंधी निकली, ये आश्चर्य नहीं।
इससे भी बड़े आश्चर्य को सुनो कि पूतना लोक बालाग्नि राक्षसी रुधिरासन जिघासयापि हरये स्तनं दत्त्वापि सद्गतिम्। जिस पूतना का रहन सहन अच्छा नहीं था, जिस पूतना का कुल खानदान अच्छा नहीं था, जिस पूतना का कुछ भी अच्छा नहीं था, तो मेरे गोविंद की सुंदर लीलाओं का दर्शन, मेरे परात्पर प्रभु का नामकरण यहां हुआ है गर्गाचार्य जी के द्वारा। दोनों बालकों का नामकरण गौशाला में संपादित हुआ कि आसन वर्णा त्रयो हास्य गृह्यतो तनुयुगम तनु शुक्लो रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णतां गत। मेरे गोविंद का नामकरण गर्गाचार्य जी करते हैं। हे नंद बाबा जी, पहले इनका वर्ण शुक्ल था, फिर इनका वर्ण पीत हुआ और इदानीम कृष्णताम गता, इस समय इनका वर्ण कृष्ण हुआ है, काला हुआ है, श्याम हुआ है, इसलिए मैं इनका नाम श्री कृष्ण रखता हूं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, दाऊ दयाल महाराज की। दोनों बालकों का नामकरण हुआ। खूब दक्षिणा नंद बाबा जी ने गर्गाचार्य जी को भेंट की है। मेरे गोविंद बड़ी सुंदर सुंदर लीलाओं का दर्शन करा रहे हैं। एक दिन गर्गाचार्य जी के आशीर्वाद से नंद बाबा जी जमुना स्नान करके आए और शालिग्राम भगवान जी की पूजा करने लगे। प्रत्येक वैष्णव के घर में शालिग्राम होते हैं। अब जैसे ही शालिग्राम जी की पूजा करने लगे तो घुटमुन 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 कन्हैया आने लगे। बाबा ने थोड़ी सी डांट लगाई, लाला देख, बिना नहाए धोए जय जय की पूजा में नहीं आते, वहीं द्वार पर बैठ जाओ। तो कन्हैया भी द्वार पर बैठ गए। अब सोचने लगे, मैं जब सबसे बड़ा जय जय इनके बीच में आ चुका हूं, फिर भी बाबा का मन किसी दूसरे जय जय में फंसा हुआ है। आज देखना पड़ेगा बाबा जी के जय जय को। द्वार पर ही कन्हैया बैठ गए। नंद बाबा ने स्वर्णमयी सिंहासन में से शालिग्राम जी को उठाया, स्वर्णमयी पात्र में जमुना जल से स्नान कराया है, दुग्धाभिषेक किया है, दही से स्नान कराया है, शहद और शक्कर से जब स्नान कराने लगे तो द्वार पर बैठे हुए कन्हैया के मुख में पानी आ गया। अरे बाबा रोज इन जय जय को शहद और शक्कर से नहाते हैं, दुहाते हैं, स्नान कराते हैं, ये जय जय तो बड़े मीठे हो गए होंगे। आज देखना पड़ेगा बाबा जी के जय जय को कि कितनी मिठास इनमें आई है। अब पुष्पमाला अर्पण करी, तुलसी मंजरी भेंट करी। अब नंद बाबा जी माला लेकर आंख बंद करके मंत्र जपने लगे हैं। आंख बंद करने से ध्यान जल्दी लगता है। कन्हैया ने देखा कि अब समय उचित है, घुटमुन 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 चले हैं और सामने से शालिग्राम भगवान जी को उठाया और मुख में डालकर चूसने लग गए हैं, पपोरने लग गए। नंद बाबा की 10 मिनट बाद माला पूरी हुई। जय हो शालिग्राम जी, देखा सामने सिंहासन खाली। पुष्पमाला हटाई, तुलसी मंजरी हटाई, पर शालिग्राम तो दिखे ना। इस तरफ देखा तो छोटे भगत जी मुंह फुलाकर बैठे। चिवरे लाला, मैंने तुमसे कही थी ना बिना नहाए धोए अंदर नहीं आते, फिर भी तुम आ गए। अरे लाला, ये तेरा मुंह काहे को फूला हुआ है? जरूर तूने कोई गड़बड़ करी है। हल्का सा बाबा ने गुलचा मारा है, सो ही शालिग्राम जी गपक से बाहर। हे भगवान, देवी जी सुनती हो? नंद रानी दौड़ी, जी स्वामी जी। अरे देखो तो सही अपने इस छोरे को, कितना उद्यमी हो गया है ये, कितना उद्यमी हो गया तेरा छोरा। आज हमारे जय जय को ही जूठा कर गया। आज हमारे शालिग्राम जी को ही चूसने लग गया। नंद रानी कहने लगी, हे जी गुस्सा काहे को होते हो? मेरा लाला अभी बहुत छोटा है, जरूर मेरे लाला ने गुलाब जामुन समझी होगी। ऐसी सुंदर लीलाओं का दर्शन मेरे गोविंद ने ब्रज की पावन धरा पर कराया है। नंदरानी अपने हाथों से कन्हैया की सेवा करती है, रोज स्नान कराती है, सुंदर श्रृंगार कराती है। स्नान और श्रृंगार करने के बाद जैसे ही बालक दिन में माँ का स्तनपान करते हैं, दूध पीते हैं, तो बच्चों को दूध पीते पीते नींद आ जाती है। आज भी ऐसा होता है।
दिन में जैसे ही माताओं ने बच्चों का स्नान कराया और थोड़ा सा दूध पिलाया, दूध पीते पीते बच्चों की आंख लग जाती। तो मैया ने भी देखा कि कन्हैया सो गए, तो हल्के से उठाया और पलना में रखने लगी। अब जैसे ही पलना में रखे, आंख खोलकर रोना शुरू कर दिया। मैया ने फिर गोदी में लिया, गोदी में ले तो सोना शुरू, पलना में रखे तो रोना शुरू। अब नाटक करने में तो ये वैसे ही एक नंबर है। अब मैया ने सोचा अब क्या करूं, लाला तो सो ही नहीं रहा है। तो मैया का मन हुआ कि अब लाला को मैं लोरी गाकर सुलाऊं। आप भी सुलाते हो ना लोरी गाकर अपने बच्चों को? कैसे? हाथों में ले ली छठी, सो जा नहीं तो तुझे देख लूंगी। फिर भी ना सोए तो ऊपर से डाली रजाई, सोता नहीं। पर सीख लेना ब्रज की माँ से, इस ब्रज की माँ ने कितने मीठे भाव में लोरी गाकर भगवान को सुलाया है, कन्हैया को सुलाया है। इस झांकी का दर्शन अपने हृदय में करना, आंख बंद करके ऐसा मनोभाव लाना कि साक्षात परब्रह्म परमात्मा को आप अपनी गोदी में सुला रहे हैं। जब हम अपने बच्चों को सुलाते हैं तो कितना सुख हमें मिलता है। पर विचार करो, वो माँ जो माँ साक्षात परब्रह्म परमात्मा को अपनी गोदी में सुलाती होगी, उस माँ को कितना सुख मिलता होगा। अद्भुत भाव। आज 56 प्रकार के भोग बना रहे थे ये ब्रजवासी। तो 7 वर्ष की अवस्था में मेरे गोविंद गए हैं और पूछा, बाबा ये आप क्या कर रहे हैं? लाला हम इंद्र जय जय के लिए भोग बना रहे हैं। बोले इंद्र जय जय के लिए भोग बना रहे? हाँ। ये क्या करते हैं? परजन्यो भगवान इंद्रो मेघा तस्यात्म मूर्तयः। लाला ये इंद्र वर्षा के देवता है। हम जब उनको प्रत्येक वर्ष भोग लगाते हैं तो इंद्र प्रसन्न होते हैं और वर्षा करते हैं। वर्षा होने से वृष्टि जब होती है तो वनस्पतियों की उत्पत्ति होती है, हमारी गौओं को भरपूर चारा मिलता है। तो भगवान कहने लगे, आप यदि इंद्र को भोग नहीं लगाएंगे तो वर्षा नहीं होगी। बाबा ऐसा नहीं है, मैंने जितना जाना है उतना आप सुनो कि कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। जीव जैसा कर्म करता है वैसा उसको फल मिलता है। सुख भी कर्मों से मिलता है और दुख भी कर्मों से मिलता है। ईश्वर यदि है तो हमारे कर्मों के अनुसार ही हमें फल मिलता है। आपने इतने वर्षों तक इंद्र जय जय की पूजा की, पर वाने कभी आपको दर्शन ना दियो। एक बार मेरे कहने से मेरे देवता की पूजा करो, देखना मेरा देवता प्रकट होकर आपका भोग पाने के लिए भी आएगा और आपको दर्शन भी देगा। ब्रजवासी कहने लगे, अरे लाला कौन है रे तेरा देवता? बोले वही है मेरे देवता। कौन? गिरिराज गोवर्धन जी। अरे वो पर्वत, वो पहाड़? अरे बाबा उसको पर्वत नहीं कहते, पहाड़ नहीं कहते, वो तो साक्षात नारायण है, परब्रह्म परमात्मा है। अच्छा लाला एक बात बता, चलो मान लिया तेरे कहने से हमने तेरे देवता की पूजा कर ली। यदि हमने तेरे देवता की पूजा की और इंद्र ने कुपित होकर हमें दंड दिया तो रक्षा कौन करेगा? बोले जिस मेरे देवता की आप पूजा करेंगे वही मेरा देवता आपकी रक्षा भी करेगा। सारे ब्रजवासियों ने 56 प्रकार के भोग को धारण किया है और यहाँ से सीधे गिरिराज जी की पावन तलहटी पर आए हैं। बोले गिरिराज जी महाराज की। बड़ा सुंदर स्वरूप मेरे गिरिराज जी का। आज मेरे परात्पर प्रभु समस्त ब्रजवासियों के साथ 56 प्रकार के भोगों को अपने शेष पर धारण करके गिरिराज जी की पावन तलहटी पर पहुंचे हैं और यहाँ 56 प्रकार के भोग ब्रजवासियों ने सामने विराजमान कराए हैं और उनमें तुलसी दल छोड़ा है और सुंदर भाव से भोग लगाने लगे हैं। आओ जरा हम सभी भी इसी भाव के साथ, कथा को भी विश्राम दूंगा, आओ जरा इस भाव को हम सभी गिरिराज जी को सुंदर भोग लगाएं। श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे हो। आओ जरा मस्ती में भाव से 56 प्रकार के भोग गिरिराज जी को लगाए। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे हो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे हो। श्री गोवर्धन महाराज श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे
हरि बोल। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो। गोवर्धन भगवान की तो पे फूल चढ़े तो पे पान चढ़े 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 तो पे फूल चढ़े तो पे चढ़े तो पे चढ़े तो पे चढ़े दूध की धार आधार तेरे माथे मुकुट विराज रयो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो। गोवर्धन भगवान की जय हो। कानन कुंडल सोयो रहो तेरे 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 कानन कुंडल सोयो रहो तेरी ठोडी में तेरी ठोडी पे हीरा लाल हाँ लाल तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो। गोवर्धन भगवान की तेरे गले में कंठा सोयो रहो 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 तेरे गले में कंठा सोयो
मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज हरि बोल। तेरे माथे मुकुट विराज रहो। सात कोस की परिक्रमा, तेरी 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 सात कोस की परिक्रमा। और चकलेश्वर विश्राम तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। तेरे माथे मुकुट विराज रहे। तेरे माथे मुकुट विराज रहे। तेरे माथे मुकुट विराज। ऐसे नहीं, गिरिराज जी की परिक्रमा का फल कौन कौन लेना चाहता है? बैठे बैठे सभी लेना चाहते हैं। दोनों हाथ बिल्कुल सीधे करना, बिल्कुल सीधे, और गिरिराज जी का ध्यान करना। आपको बैठे बैठे मेरे ठाकुर जी, मेरे गिरिराज जी परिक्रमा का फल यही दे देंगे। दोनों हाथ उठाकर मस्ती में क्या कहना है? हरि बोल। गिरिराज जी महाराज की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोवर्धन नाथ की जय हो, गिरिराज जी महाराज की जय हो। ऐसे नहीं, ये जयकारा थोड़ी भी ये करंट होना चाहिए आपके जयकारे में। बोले गिरिराज जी महाराज की जय। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा। तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती,
करेगा हाथ जोड़ के। हरे पर सुंदर मुकुट विराज, हर पर सुंदर मुकुट विराज, गल वैजंती माला साजे, गले बैजंती माला साजे। और फूलन के हार, फूलन के हार करेंगे हाथ जोड़ के। क्षमा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। ब्रह्मा विष्णु तेरा यश गावे, ब्रह्मा विष्णु तेरा यश गावे। नारद शारद ध्यान लगावे, नारद शारद ध्यान लगावे। और करेंगे जय जयकार, करेंगे जय जयकार, करेंगे हाथ जोड़ के। क्षमा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। क्षमा तेरी आरती कन्हैया तेरी सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। श्री चरणों की भक्ति दीज, श्री चरणों की भक्ति दीज, अपनी शरण में मोहे रख लीज, अपनी शरण में मोहे रख लीज। भगते कर दो पार, कर दो पार, करेंगे हाथ जोड़ के। क्षमा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। क्षमा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के, करेगा